दोस्तों, जो प्लास्टिक की पॉट्स में आपको देखने को मिल रहा है वो पहले बार में आया था। जो गलत आईडी था, मेरे ऑर्डर किया हुआ आईडीज नहीं था, तो वो ये सब प्लांट्स। और ये देखिए, ये थे दोबारा दूसरी टाइम का जो भी प्लांट्स उन्होंने दिया था, तो उनका भी देखिए कॉडेक्स अच्छा है, खराब नहीं है। प्लांट्स के साइज अच्छे हैं। ये दो एक सूख गया है, अभी इनमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर की कमी है, तो ठीक हो जाएगा। ये नया नया रूट्स निकलेगा तो ठीक हो जाएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। दोस्तों, आज मुझे आपके साथ शेयर करनी है एडेनियम की ऑनलाइन परचेस पे मेरी एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस आप पूरी थोड़ा सा लंबा होने वाला है कहानी। आप अगर पेशेंस लेके सुनोगे तो आपको ठीक से पता चलेगा कि ये कैसा है। एक्चुअली मैं रिकमेंड आपको, मैंने एक्चुअली क्यों इसको ऑनलाइन लिया था, मुझे तो प्लान्स अच्छे लगे थे तो मैंने उसीलिए लिया था। पर एक्चुअली मेरे कुछ सब्सक्राइबर, कोई दोस्त ने मुझे कहा था कि ऑनलाइन कोई एडेनियम की नर्सरी कुछ सजेस्ट करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो एक बार ले ही लेती हूँ। मैं तो लोकल नर्सरी से लेती थी, पर मैंने सोचा कि चलिए ले लेते हैं। तो क्या एक्सपीरियंस हो गया हम जरूर आप सबके साथ शेयर करेंगे इसको, इसलिए सोचा था। तो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी तैयार किया था, पर उसको नहीं दे पाई मैं, क्योंकि एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट टाइप का है। तो फिर आप पूरी कहानी, थोड़ा सा लंबा चौड़ा चलने वाला है ये कहानी, सिर्फ लंबा नहीं, लंबा चौड़ा सा। तो फिर आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरी कहानी को सुने, क्योंकि तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि ये क्या करना चाहिए, आपको उनसे लेनी चाहिए या ना लेनी चाहिए। तो वो कहानी सुनने के बाद ही आप कह पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मेरी वो लंबी चौड़ी वाला एडेनियम परचेसिंग की कहानी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मैं ये बोल देती हूँ कि मैंने कहाँ से इसको मुझे मिला, ये नर्सरी के बारे में मुझे पता कैसे चला। तो एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर उन्होंने फन गार्डनिंग, आपने तो जरूर सुना होगा उनके नाम, आप देखते भी होंगे, उनको फॉलो भी करते होंगे, मोनिका जी की चैनल है। तो उनकी मैंने चैनल पे देखा था कि ये एक्चुअली उनको उन्होंने कुछ अनबॉक्सिंग किया था कुछ एडेनियम्स की। तो एक नर्सरी से उनको मिला था, गिफ्ट मिला था। तो उन्होंने कहा था कि मैंने देखा कॉडेक्स अच्छे थे, तो प्लांट्स अच्छे थे, तो फिर उन्होंने वो ऑर्डर कर दिया। सॉरी उनका देख के मैंने ऑर्डर किया। उनसे एड्रेस मिला, बालाजी एडेनियम उनका, बालाजी शायद कुछ ऐसे कुछ उनका वहां पर मैंने सुना था, बालाजी एडेनियम ऐसे कुछ नाम था। तो मैंने वहां से उनका व्हाट्सएप नंबर लिया और उनको कॉल किया, व्हाट्सएप किया। पर व्हाट्सएप में उनका जो नेम है एक्सोटिक प्लांट के नाम से उनकी टैग है। तो वो भी आप पता कर, आपको आप सुन लीजिए कि ऐसे नाम है, और वो आंध्र प्रदेश में है उनकी नर्सरी। तो और वो सरकारी रजिस्टर्ड, आई मीन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है वो उनका नर्सरी। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, यहाँ पर तो हम नहीं ठगेंगे, और मोनिका जी ने ऐसे लिया था, तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, ऐसे उन्होंने ऐसे रिकमेंड किया, तो चलो यहाँ से ही ले लेते हैं। मोनिका जी ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, तो ही मैं यहाँ पर मुझे ठीक हो पाया है। तो देखिए, चलिए पूरी कहानी मैं बताती जाती हूँ। एक्चुअली मैंने 6 मई को ऑर्डर किया था, वो वीडियो देखा, फिर 6 मई को उनसे कांटेक्ट किया और उनको ऑर्डर भी किया कि मुझे इतने लेने हैं। पहले तो उन्होंने मिनिमम 6 प्लांट्स लेने के लिए बोला था, और हर एक प्लांट की कीमत मैं चलिए बताती हूँ बाद में। तो शॉर्ट में मैं कहानी को खत्म करने की कोशिश करती हूँ। तो 6 मई को मैंने ऑर्डर किया, उन्होंने कैटलॉग दिया था, कैटलॉग देख के मैंने चूज किया। और मैंने कहा था कि मोनिका जी जैसे कॉडेक्स मुझे भी चाहिए, अच्छा कॉडेक्स होना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, ऐसे अच्छे कॉडेक्स ही मिलेंगे आपको। फिर ठीक है भाई, मैंने ऑर्डर कर दिया 6 मई को, और मुझे 9 मई को प्लांट्स मिल भी गए। मैंने मिनिमम 6 प्लांट्स ऑर्डर करने थे, तो मैंने 17 कर लिया। मुझे बहुत पसंद आए उनके फ्लावर, सब ओबेसन थे, तो रोजी वैरायटी के थे। तो मैंने सबको ऑर्डर कर दिया, तो 17 को।
तो फिर मुझे मिला, मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो जब मैं कर रही थी तो मैंने देखा कि वहां पर 15 प्लांट्स है, 17 नहीं है। तो मैंने तुरंत उनको कॉल किया और बोला कि देखिए यहाँ पर आपको तो 17 भेजना था, आपने 15 भेजा है। और तो उन्होंने बोला ठीक है, जो 2 आईडी मिस हो गई है हमसे वो हम भेज देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम भेज देंगे। तो हमने सोचा ठीक है भाई। फिर मैंने सोचा कि आईडीज को मिलाते हैं, नंबर्स, जो आईडी नंबर मैंने जो भी कलर चूज किए थे वो है या नहीं। फिर देखा दोस्तों कि मेरी कोई भी आईडी नहीं मिल रहा था। 3 से 4 आईडी मेरी मिली, बाकी नहीं मिले। तो फिर मैंने फिर से कॉल किया उनको कि भैया देखिए ऐसा हो गया है कि आपका गलत आईडी दे दिया है आपने। तो उन्होंने कहा कि शायद ऐसे हो गया है कि किसी के और दूसरे किसी के पार्सल आपके पास पहुंच गया है, ये आईडी, ये पार्सल आपके लिए नहीं था। तो फिर मैंने बोला कि मैं इतना ये कि मैं अब मैं क्या करूं। फिर उन्होंने बोला आप ये आईडी, ये फ्लावर्स आपको पसंद नहीं है, आप ये रख लो। मैंने बोला नहीं, मुझे वो नहीं, मुझे वो दूसरा वाला पसंद था, क्योंकि मैंने उसको चूज किया था ना, मैंने 17 इसीलिए लिया कि मुझे वो फ्लावर ज्यादा पसंद था। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप एक काम करो, आप पूरा पार्सल को रखो, अभी पैकिंग करके मुझे देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। कि उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए हम कुछ करते हैं, हम उस पूरा पार्सल को आपसे उठा लेंगे और फिर आपकी जो नंबर से वो आप फिर से भेजो एक बार, मैं आपको भेज दूंगा। बोला फिर ठीक है। मैंने सोचा ठीक है, फिर मैं वेट करती गई। पर उसके बाद मैंने अगले दिन जब उनको कॉल किया था कि हमें कैसे आपके प्लान्स को भी भेजूं, ये सब तो बताना होगा ना। तो फिर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। कोई बात नहीं, मैसेज कर रही हूँ मैं व्हाट्सएप में, कोई रिप्लाई नहीं है। वो बहुत ऐसे इग्नोर कर रहे थे मुझे। एक्चुअली वो ऑन भी हो रहे थे, ऑनलाइन आ रहे थे। मैंने सोचा कि उनकी शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो भी तो सकता है ना। मैंने 1-2 दिन वेट किया। फिर जिंदा प्लांट था दोस्तों, लाइव प्लांट्स, वो भी खराब होते। मैं कितने दिन, एडेनियम्स है पर छोटे छोटे कॉडेक्स है ना, पर कितने दिन मैं इसको ऐसे रख देती, खराब हो जाते ना। तो फिर मैंने फिर से कॉल किया कि देखिए आपके प्लांट्स भी तो खराब हो जाएंगे, इसीलिए मैंने किया। कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मैंने कुछ दिशा ना देख के मैंने समझ लिया कि अब वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बार बार कॉल कर रही हूँ तभी भी कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये मुझे और प्लांट नहीं देने वाले हैं। फिर मैंने मोनिका जी को मैसेज किया उसी वीडियो में कि प्लीज आप देखिए ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो उन्होंने कहा था कि मैं कॉल करूंगी और मैं देखती हूँ। तो फिर भी 1 दिन हो गया, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं था। फिर मैंने सोचा शायद मोनिका जी को टाइम नहीं मिला होगा, उनको भी तो और सारे काम होंगे ना। पर उन्होंने बात किया था। फिर से मैंने उनको एक बार सोचा कि मैं साइबर सेल में जाऊंगी, क्योंकि मैं इस बार नहीं छोड़ने वाली थी। एक बार तो मुझे बोगनविलिया में मैंने धोखा खाया, तो मैंने सोचा नहीं, एडेनियम्स में अभी नहीं, बार बार हम धोखा क्यों खाए भाई। तो फिर देखिए दोस्तों, मैंने उनको कहा कि देखिए मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो तैयार किया है, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल है, मैं उसके लिए तैयार कर रही थी। तो फिर इसको सुन के उन्होंने बोला कि आपकी यूट्यूब का लिंक, चैनल का लिंक दीजिए मुझे। फिर मैंने सोचा यूं ही उन्होंने मांगा तो मैंने दे दिया। फिर मैं जो अभी समझ रही हूँ कि उन्होंने देखा कि इतना छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, तो चलो इनकी बात नहीं मानते हैं, इनको प्लान्स, इसलिए उन्होंने बिल्कुल नहीं देने का फैसला किया था। तो मैंने मोनिका जी से जब कहा तो उन्होंने वहां पर कमेंट भी किया था मैंने, तो उन्होंने कॉल किया होगा। तब कोई बात नहीं थी। मैंने फिर साइबर सेल में उनके वहाँ चैनल पे मैंने दोबारा से कमेंट किया कि मैं साइबर सेल में जा रही हूँ, उनके खिलाफ मुझे कंप्लेन करने हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है। गवर्नमेंट जो रजिस्टर्ड था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार बोलूंगी जरूर क्यों ऐसे कर रहे हैं वो। ऐसा किसी की मैं नुकसान करना नहीं चाहती हूँ, पर वो भी किसी को उनको भी किसी को ठगना नहीं चाहिए ना। तो फिर मैंने ऐसा कमेंट किया और फिर साइबर सेल में थोड़ा सा बात किया कि क्या किया जा सकता है। उनका बिजनेस को मैं खराब करना भी नहीं चाहती हूँ, पर फिर भी वो हमें क्यों ठग रहे हैं। फिर देखिए उनको पता था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो सोचिए, जिनका कुछ नहीं है, नॉर्मल ऐसे एज ए कस्टमर, मैंने तो उनसे कांटेक्ट किया था एज ए कस्टमर, तो बाद में मैंने उसे बताया था ऐसा। तो फिर अगर मैं ऐसे आप कोई ऐसा कोई नॉर्मल कोई कस्टमर, एज ए कस्टमर जो उनसे लेना चाहेगा, तो उनके साथ तो और भी धोखाधड़ी करेगा ना। तो फिर चलिए, मुझे अच्छा नहीं लगा वो। और फिर मैंने क्या किया कि अभी भी कहानी बहुत लंबा है दोस्तों, अभी जाइएगा नहीं, सुनिए। अभी मैंने फिर देखा 2 दिन बाद उन्होंने फिर से कॉल किया। मैं तो कॉल कर रही थी कंटिन्यूअसली कॉल, पर वो कॉल नहीं उठा रहे थे, कांटेक्ट भी नहीं।
फिर एक दिन उन्होंने कॉल को रिसीव किया, बात किया मुझसे, बोला कि हाँ आपको आपका प्लान मैं भेजूंगा कि अभी मैंने बोला आप क्यों डिले किया, आप क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे, मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे थे, वो जो भी है आप बात करो मुझसे, कि बात करके बोलिए कि ये प्रॉब्लम है, मैं दोबारा से नहीं ले सकता हूँ, आप कुछ आपका प्लान्स में और कुछ प्लान्स अगर आपको जरूरी चाहिए तो मैं वो भेज दे रहा हूँ, आप मैं भी उसको पेमेंट कर देती, इतना फिर भी मुझे वो आईडीज नहीं चाहिए थे, मैं तो बोलती जरूर मैं क्यों लूँ। तो फिर चलिए, जो भी है बात करना चाहिए था ना उनको, बोलिए आप क्या बोलते हो दोस्तों, है ना, उनको तो बात तो करना चाहिए था कुछ। फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मैं भेज दूंगा, वो मोनिका जी ने उनको कॉल किया था, देखिए इनका बड़ा यूट्यूब चैनल है, तो उनकी डर से उन्होंने उनका रेपुटेशन खराब हो रहा था, तो फिर इसीलिए वो सेलर ने मुझसे कांटेक्ट किया। तो थैंक यू मोनिका जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे लिए बोला, ठीक है। फिर वो उनको पता भी नहीं था ना मोनिका जी को एक्चुअली कि ऐसे धोखा करेंगे, वो बिल्कुल उनका भी बदनाम हो रहा है उसकी वजह से। तो फिर क्या करें, वो जो सेलर है उन्होंने बोला चलिए आप फिर से आईडी भेजिए, मैं भेज दूंगा, जो भी आईडीज आपको मिल रहा है वो आप अपने पास रख लो, मैं दूसरा प्लान भेजता हूँ, जो भी आपके पास नहीं है वो जो छूट गया है 4 को निकाल के भेजेंगे, वो 11 प्लान्स, तो वो 11 नहीं 17 से 4 गया था, 13 प्लान्स भेजेंगे ऐसे, ठीक है। फिर मेरे पास 11 प्लान्स एक्स्ट्रा हो गए, तो फिर मैंने सोचा कि वो प्लांट उसको भेज देंगे। तो देखिए प्लांट उन्होंने, वो सब बात हो गई। फिर क्या हुआ, फिर 19 तारीख को 19 में यानी कि देखिए 6 को मैंने ऑर्डर किया, 9 को मुझे मिल गया, सर्विस अच्छा है, ब्लू डार्ट से भेजा था। फिर उन्होंने 19 तारीख में नेक्स्ट लॉट मेरी जो रिकमेंडेड प्लान्स थे वो उन्होंने भेजे, उनका कॉडेक्स दोस्तों और भी अच्छा है, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको सब प्लान्स। तो उनकी कॉडेक्स और भी अच्छा था, तो बहुत मैं खुश हो गई। फिर मैंने बोला आपके जो पुराने प्लान्स है, उन्होंने कहा था कि मैं आप मेरे पास जो आपके पास जो प्लान्स है वो आप भेज दीजिए डीटीडी से या कोई भी कुरियर से, तो मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, उसी एड्रेस में भेज दीजिए, कि उनका कोई दूसरा कोई कस्टमर होगा जिनके पास प्लान्स को भेजना था उनको, तो वो चेन्नई में था। तो मैंने बोला ठीक है भाई भेज देंगे हम यहाँ से, मुझे मेरे घर से 2 किलोमीटर है वो डीटीडीसी का ऑफिस, तो मैंने वहां पर जाके मैंने बोला ठीक है इतना तो करेंगे, करना चाहिए, ठीक है गलती हो गया उनसे। फिर भी मैंने कहा देंगे, फिर उन्होंने को मैसेज किया दीदी आपने भेजा, मैंने बोला नहीं पहले मुझे अपने प्लान्स लेने थे अपने हाथ में कि है या नहीं या क्या दे रहे हैं, तो देखना था ना, उनके ऊपर तो मेरे टास्क बिल्कुल उड़ गया था। फिर देखा कि प्लांट जब आए तो देखिए अच्छे प्लांट है, आईडीज उन्होंने लिखा, अब मुझे नहीं पता है दोस्तों कि वो कलर्स होने वाले हैं या नहीं होने वाले, ये तो भगवान भरोसे है, मुझे नहीं पता ये राम भरोसे कि वो प्लान्स होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो चलो फिर मैंने क्या किया, उनके लिए उनका प्लान्स, मेरी जो ड्यूटी थी उनके प्लान्स में तुरंत जो 19 को मुझे सुबह मिला, मैंने उसकी थोड़ी सी देर बाद ही, मैं दोपहर में इतनी धूप में उनके प्लान्स को मैंने देना सही समझा। मेरे पास थे तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, एक्चुअली प्लान्ट्स के कॉडेक्स सूख रहा था ना, मैं तो हवा पे रखा था फिर भी सूख रहा था, छोटे छोटे कॉडेक्स थे। फिर मैंने उसको भेज दिया, मैं प्लान को दिखाऊंगी कहानी के बाद। तो फिर मैंने जग गया था वहां पर, तो संडे था, तो फिर डीटीडीसी का ऑफिस बंद था, तो फिर मैं फिर से घर पे ले आई, पूरे पैकिंग करने के बाद फिर से मुझे अनपैक करना पड़ा वो प्लांट, और मैंने उनको बता दिया कि देखिए भैया आज मैं गई थी तो ऑफिस बंद था, तो उन्होंने बोला तो फिर कल भेज देना, मैंने बोला ठीक है, फिर से मुझे जाना पड़ेगा, फिर ठीक है भाई मैं फिर भी जाऊंगी। मैंने गया, मैं जाने के उन्होंने कहा था कि पार्सल का जो खर्चा है वो आप दे दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, वो मुझे दे देंगे, ये कहा था। मैं क्यों दूं भाई उनका पार्सल का खर्चा, उनको देना होगा, मैंने तो अपने प्लान्स के लिए पार्सल का खर्चा दिया था ना, तो फिर वो उनको देना था, कुरियर चार्जेस, तो फिर कुरियर चार्जेस वो दे देंगे मुझे बोला था, पर उन्होंने कुरियर चार्जेस तब तक, मैंने जब जाते वक्त उनको कॉल किया कि देखिए भैया मैं देने जा रही हूँ, कितना कुरियर चार्ज मांगेंगे मुझे नहीं पता, तो 600 हुआ था उनका कुरियर चार्ज। तो फिर मैंने उस टाइम देना मैं दे देती, फिर भी मैंने सोचा कि पता नहीं वो इतना खर्चा करके कुरियर चार्जेस दे के वो प्लान्स लेंगे या नहीं, या दूसरे किसी में जाना बोलेंगे मुझे, और फिर उनका दूसरे के ऑफिस मुझे नहीं पता था, मुझे पता करना था। तो फिर उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने डीटीडीसी के ऑफिस में वो पार्सल छोड़ के आई, मैं उन्होंने कहा था कि यहाँ रख के जाइए, फिर अगर बोलेंगे आप वहाँ ऑनलाइन पेमेंट कर देना, फिर मैं दे दूंगी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है,
मैंने कॉल किया, बहुत बार कॉल किया, पर उन्होंने रिसीव नहीं किया, जैसे एज इट इज उनका वही हैबिट है। फिर घर पे आके फिर से कॉल किया तो उन्होंने रिसीव किया, फिर बोला कि ठीक है। अब मैंने बोला कि वहां पर दे के आ गई हूँ मैं, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, मैं आपको, अब मैंने बोला आपको मैं कॉल उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे रही हूँ, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, मैं फिर से नहीं जाने वाली हूँ उनके ऑफिस में, कितनी बार जाऊं मैं। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट भी तो किया जा सकता है, मैं क्यों दूं। पता नहीं वो कैसे इंसान है, देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि मुझे उन पर उनके ट्रस्ट तो उन पे चला गया है। अभी अभी तो मैं नहीं देने वाली। तो फिर क्या किया, उन्होंने उनसे बात किया, पता नहीं रेट पे बात हुई, ठीक है, उन्होंने बोला हाँ भेज देंगे, अभी डीटीडीसी ऑफिस में बोला। डीटीडीसी वाले मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि आपका पार्सल अब तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो मेरे पास पड़ा हुआ है, लाइव प्लांट है, इसीलिए मैं वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि मैं क्या करूं इन प्लांट्स का, क्या करूं भाई, 1 दिन चला गया, 2 दिन हो गया। फिर मैंने उनको कॉल किया, भाई आप क्यों नहीं ले रहे हो, उससे बात करो, आपको अगर कोई मसला है तो फिर सुलझाओ उसको। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं दे देता हूँ, अभी अभी मैं दे दूंगा। जितने बार मैं बोलता हूँ वो बोलता है हाँ अभी अभी मैं दे दूंगा, पर नहीं देते हैं। पर दोस्तों आज तक उन्होंने नहीं दिया है। आप तो मई का जो 19 का बात मैं कह रही हूँ, 19, 20, 30 ऐसा हो गया। फिर अभी तक भी उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो पार्सल वहां पर पड़ा था, पार्सल प्लांट्स तो खराब हो जाते, बंद बंद जगह पे था। तो उन्होंने, और फिर उन्होंने बोला हम कितने देर ऑफिस में रखे, आप ले जाओ। मैं लेके आ गई भाई, अपने घर पे मैंने रखा है हवा पे। कुछ दिन मैंने वेट किया, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने अपने उन प्लांट्स के लिए फिर से पॉट्स खरीदे। चलिए मैं दिखाती हूँ, अभी चलिए प्लांट्स देख लेते हैं और रेट भी बता देती हूँ मैं। दोस्तों जो प्लास्टिक की पॉट्स में आपको देखने को मिल रहा है वो पहले बार में आया था, जो गलत आईडी था, मेरे ऑर्डर किया हुआ आईडीज नहीं था, तो वो ये सब प्लांट्स थे, ठीक है। तो चलिए और भी 3-4 है, मैं दिखा देती हूँ। सबका उन्होंने 150 में उन्होंने बोला था। देखिए ये 4 मैंने पहले लगाया था, देखिए इसका कॉडेक्स का इसका हेल्थ देख लीजिए। और ये बेचारे पड़े थे पैकिंग में, और फिर बाहर मैंने फेंक के रखा था। क्या करूं मैं, वो तो नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं कैसे लगा लूं अपने उन दूसरों का प्लांट। फिर मैंने सोचा कि ये जिंदा प्लांट है, इसको कितनी देर में ऐसे रखती। तो मैंने इनके लिए सब प्लास्टिक के पॉट्स खरीदे, उनके लिए सॉइल मिक्सर तैयार किया, और देखिए मैंने फिर से इसको लगा दिया है अपने गार्डन पे। दूसरों का अमानत समझ के मैंने रख लिया है अपने पास। अभी अगर वो फिर से, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे कांटेक्ट किया कि कॉल करना है आपको, कॉल कीजिए एक बार। मैंने कॉल किया तो नहीं उठाया, फिर से कॉल किया 2-3 बार, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं बाद में करता हूँ। पर उसने अब तक कॉल नहीं किया, कुछ नहीं बोला है। अगर उनको अभी ये लेना है प्लांट ना, तो मैं बोलूंगी कि आप किसी को भेजो मेरे घर से पिक करने के लिए। मैं बार बार नहीं जाने वाली डीटीडीसी, मैं ऑलरेडी 3 बार जा चुकी हूँ, ठीक है ना। 4 किलोमीटर, 2-2, 4, 3-3, फिर 12 किलोमीटर मैंने उनके लिए बार बार गई हूँ। मेरे पास और क्या कोई काम नहीं है, इनके प्लांट्स को ले जाऊं और पैक करूं, अनपैक करूं। देखिए कॉटेज कितना श्रिंक कर गया है, देखिए ये प्लांट्स अब बचेंगे, बहुत मुश्किल से बचने वाले हैं, पता नहीं क्या होंगे मुझे। तो फिर मैं कोशिश तो कर रही हूँ उनको बचाने की। और ये देखिए, ये थे दोबारा दूसरी टाइम का जो भी प्लांट्स उन्होंने दिया था, तो उनका भी देखिए प्रोडक्ट्स अच्छा है, खराब नहीं है, प्लांट्स के साइज अच्छे हैं। ये 2-1 सूख गया है, अभी इनमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर की कमी है, तो ठीक हो जाएगा, ये नया नया रूट्स निकलेगा तो ठीक हो जाएगा। ये देखिए, ये 150, सॉरी मैं प्राइस बोलना भूल गई थी, तो उन्होंने 150 का एक बोला था। पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगी उनसे लेना। मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दे देती हूँ अगर आपको लेना है तो, पर मैं नहीं रिकमेंड करूंगी। आपको खुद सोच समझ के लेना है उनसे। मैं क्यों नहीं रिकमेंड करूंगी दोस्तों, क्योंकि देखिए देख रहे हो ना कि उनकी बात की कोई ठीक नहीं है। अभी ये प्लांट्स के कलर्स क्या होंगे मुझे वो भी नहीं पता है। अब फ्लावर के कलर्स क्या होने वाले हैं पता नहीं। अब मुझे इतना नहीं लेना था, मेरे गार्डन में इतने सारे प्लांट्स रखने के लिए जगह नहीं है। मैंने सोचा था कि कुछ अरेबिकम, कुछ नोवा तंजानिया, ऐसे कुछ मैं लूंगी, पर मैं नहीं, कहाँ लूं, मैं कहाँ रखूं। ये सब को फिलअप कर दिया है। अभी तो बड़े होंगे ये भी, इनको भी तो जगह देना होगा। बहुत सारे बुगनविलिया है, दूसरे प्लांट्स भी है, फिर मैं क्या क्या करूं। मेरे प्लानिंग के दूसरा हो गया। अभी चलो, प्लांट्स को फेंक तो नहीं सकते हैं ना, और दूसरा का प्लांट है, मैं किसी दोस्त को गिफ्ट भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये दूसरे की अमानत है, और फिर मैं इसको रख रही हूँ, तो मैं क्या करूँ। खुद का प्लांट होता तो और भी कुछ और था। वो मुझे अगर बोलते ना कि चलिए हम आपको ये गिफ्ट कर रहे हैं, तो भी ठीक था, थोड़ा सा कम पैसा ले लेता, कम पैसे में मैं उसको चुका देती जस्ट प्राइस, तो भी ठीक था। पर इस टाइम तो मैं और लूंगी भी नहीं मैं उनसे।
उनको पिक करना है हमसे, हमारे घर से, तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे, मैं क्या करूं। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस था, लंबा चौड़ा सा। तो आपको कैसा लगा मेरा ये एक्सपीरियंस, जरूर बोलना, अच्छा या बुरा, गुड एक्सपीरियंस या बैड एक्सपीरियंस, ये आप बोलेंगे, आप डिसाइड करो। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। शेयर तो जरूर करना दोस्तों, जो एरेनियम लवर्स है तो उनको भी पता चलेगा धोखाधड़ी के बारे में, तो वो भी अपना डिसीजन खुद ठीक से ले पाएंगे। देखिए इन दोनों फ्लावर्स के कलर्स देखिए, ये पिंक पिंक आ रहा है, पर ये पिंक वेराइटीज नहीं है, पता नहीं ये उन्होंने क्या दिया है। लग तो रहा है सिंगल पेटल वाला कुछ होगा, डबल पेटल वाला तो लग भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिया है उन्होंने। चलो, अगर आपको आपको आप अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, तो फिर मेरी चैनल का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो लोग मेरे बात भी सुनेंगे है ना। अभी नहीं पता है, लोग मुझे केयर नहीं करते हैं, छोटा सा चैनल है तो चलिए, बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।